के बाप ने उससे एक बात बार बार कही थी बचपन से, बेटा पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सिक्योर रहो। और आली ने वही किया, इंजीनियरिंग की, अच्छी कंपनी में जॉब ली, सैलरी ठीक थी, लाइफ स्टेबल थी। लेकिन 28 साल की उम्र में अली रात को सीलिंग देख के सोचता था, क्या बस यही है? क्रेडिट कार्ड का बिल था, ईएमआई थी, महीने के आखिर में अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो होता था। प्रमोशन के लिए 3 साल से वेट कर रहा था, सेविंग्स प्रैक्टिकली जीरो, इन्वेस्टमेंट वो लफ्ज उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो टेक्निकली एम्प्लॉयड था, टेक्निकली स्टेबल था, लेकिन अंदर से वो जानता था कि वो रेस में था और रेस कभी खत्म नहीं होती थी। आमिर उसका पुराना दोस्त था, दोनों एक ही मोहल्ले में पढ़े थे, लेकिन अब दोनों की जिंदगियां अलग थी, बिल्कुल अलग। अहमद ने कोई फैंसी डिग्री नहीं ली थी, उसने एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली थी 3 साल पहले, सेकंड हैंड कार बेच के और थोड़ी सेविंग्स लगा के। फिर उसने एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया था। अभी वो ज्यादा काम नहीं करता था, लेकिन पैसा आता रहता था। अली को समझ नहीं आता था कि ये कैसे हुआ। एक शाम दोनों मिलकर बैठ गए। अली ने अपनी फ्रस्ट्रेशन पोर कर दी, बिल्स, जॉब, फ्यूचर की टेंशन। हामिद खामोश सुनता रहा। फिर उसने एक किताब निकाली और अली के सामने रखी, रिच डैड पुअर डैड। अली ने कवर देखा, ये तो सुना है, सेल्फ हेल्प बुक्स है ना? हामिद ने कहा, नहीं यार, ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये वो चीज है जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाई, और जब तक तुझे ये नहीं पता तू यही करता रहेगा, काम तना रिपीट। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब के ऑथर के दो बाप थे, एक असली बाप, एक दोस्त के बाप। दोनों एजुकेटेड थे, दोनों मेहनत करते थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। असली बाप पुअर डैड कहते थे, पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सिक्योर रहो। उन्होंने पूरी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब की, ताकत बार बार दी, लेकिन रिटायर होते वक्त उनके पास कुछ खास नहीं था। दोस्त के बाप रिच डैड, उन्होंने ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन वो जानते थे कि पैसा कैसे काम करता है। उन्होंने बिजनेसेस बनाए, प्रॉपर्टीज ली, एसेट्स कलेक्ट किए, और आखिर में वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। दोनों ने मेहनत की, दोनों ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन एक के पास पैसे थे, एक के पास सिर्फ सैलरी थी। फर्क सोच का था। आमिर ने अली को यह समझाया, यार हमें स्कूल में सब कुछ सिखाया, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, लेकिन पैसों के बारे में एक लफ्ज नहीं। कैसे बचाओ, कैसे बढ़ाओ, कैसे इन्वेस्ट करो, यह सब स्कूल का सिलेबस नहीं था। और इस इग्नोरेंस की वजह से हम रोज मेहनत करते हैं और फिर भी एज नहीं बढ़ते। अली ने पूछा, तो रिच डैड ने ऐसा किस्सा क्या अलग किया? आमिर मुस्कुराया, उन्होंने एक अलग लैंग्वेज सीखी, पैसों की लैंग्वेज। पहली चीज जो आमिर ने एक्सप्लेन की और जो अली के लिए सबसे बड़ा शॉक था, वो एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क था। ये कॉन्सेप्ट्स सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग, पढ़े लिखे लोग भी इन्हें गलत समझते हैं। एसेट वो चीज है जो तुम्हारे जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारे जेब से पैसा निकाले। इतना सिंपल डेफिनेशन, लेकिन इस सिंपल डेफिनेशन ने अली की पूरी सोच पलट दी। उसने सोच, मेरी कार एसेट है या लायबिलिटी? लोन पे ली थी, ईएमआई जाती है, इंश्योरेंस जाती है, फ्यूल जाता है, मेंटेनेंस जाता है, जेब से पैसा निकलती है तो लायबिलिटी है। मेरा घर जो मैं खरीदना चाहता हूँ एसेट है या लायबिलिटी? होम लोन लेना था, ईएमआई 20 साल तक जानी थी, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, जेब से पैसा निकलता है, लायबिलिटी। लेकिन लोग तो कहते हैं घर अपना एसेट होता है। अहमद ने कहा, यही तो सब कह के बेवकूफ बना रहे हैं। अगर घर तुम्हारे लिए रेंट जनरेट कर रहा है तब एसेट है, अगर तुम उसमें खुद रह रहे हो और ईएमआई दे रहे हो तब लायबिलिटी है। कियोसाकी यही कहते हैं जो कोई नहीं बोलता। अली के लिए यह एक झटका था।
उसने अपनी पूरी जिंदगी सुना था, अपना घर लो, अपनी कार लो, ईएमआई पे सही चीजें लो, और उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब चीजें एक्चुअली उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ रोक रही हैं। हामिद ने आगे एक्सप्लेन किया, मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी जिंदगी लायबिलिटीज खरीदता है और उन्हें एसेट्स समझता रहता है। नया फोन लायबिलिटी, बड़ी कार लायबिलिटी, फैंसी कार, ज्यादातर लायबिलिटी, और इनकम, वो सब खर्चा इन्हीं लायबिलिटीज पे होता है। तो इनकम आती है, जाती है, और अकाउंट जीरो रहता है। रिच लोग अलग करते हैं, वो पहले एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स से इनकम आती है, फिर वो इनकम से और एसेट्स खरीदते हैं। ये एक साइकिल है, लेकिन ये साइकिल उनके लिए काम करती है, उनके खिलाफ नहीं। अली ने नोटबुक निकाली जो वो साथ लाया था और कभी यूज नहीं करता था, और लिखना शुरू कर दिया। एसेट पहले, लायबिलिटी बाद में। एक और चीज थी जो हामिद ने बताई, और वो चीज अली के गले में अटकी रही काफी देर तक। राट रेस। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक साइकिल में फंस जाते हैं जिससे वो कभी नहीं निकालते। सैलरी आती है, बिल आते हैं, खर्चा होता है, महीने का आखिर जीरो, फिर दोबारा सैलरी का इंतजार। ये रट रेस है, और ये रेस डिजाइंड ही ऐसी है कि तुम कभी नहीं जीतो, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी सैलरी बढ़ती है तुम्हारी लाइफस्टाइल भी बढ़ती है। बड़ा घर लेना है, बेहतर कार चाहिए, ज्यादा खर्चे, और सैलरी फिर भी कम लगती है। मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी इस साइकिल में गुजर जाती है। वो सोचते हैं कि ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा होगा, लेकिन ज्यादा पैसा होता है तो ज्यादा खर्चे होते हैं, तो फिर वही शून्य। अहमद ने अली से पूछा, तेरी सैलरी 3 साल में बढ़ी है? अली ने कहा, हाँ, 15%। तो क्या तू अभी ज्यादा बचाता है 3 साल पहले से? अली खामोश हो गया, जवाब नहीं था। या था, लेकिन वह देना नहीं चाहता था। तो इस साइकिल से निकलना कैसे है? स्मिथ ने बात आया। कियोसाकी की आंसर यह है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसों के बारे में सीखना, समझना कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज को डिस्टिंग्विश करना, और फिर स्लोली कंसिस्टेंटली एसेट्स बनाना। ये एक रात का काम नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अली ने पूछा, लेकिन मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ है? सैलरी तो पूरी खर्च होती है। आमिर ने एक लफ्ज कहा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये कियोसाकी की एक सेंट्रल आइडिया है। ज्यादातर लोग ये करते हैं, सैलरी आती है, बिल्स पे करो, खर्चा करो, जो बचा वो बचो। जो बचता है अक्सर कुछ नहीं बचता। रिच लोग उल्टा करते हैं, सैलरी आती है, पहले अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो, फिर बाकी से गुजारो। ये प्रेशर क्रिएट करता है, रिमेनिंग पैसा से गुजारना मुश्किल होता है, लेकिन वो प्रेशर तुम्हें क्रिएटिव बनाता है। तुम ढूंढ लेते हो कैसे काम चलाना है। अहमद ने कहा, तेरी सैलरी का 10%, बस 10% पहले साइड रख दे, खुद को पहले पे कर, फिर बाकी जिंदगी चल। काफी रात हो गई थी, चाय की तीसरी कप आ गई थी। अली के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने पूछा, आमिद, ये सब समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली मैं क्या करूं? स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस? आमिद ने कहा, ये क्वेश्चन सही है, लेकिन पहले एक और चीज समझ। कियोसाकी कहते हैं कि 3 चीजें होती हैं जो तुम्हारे एसेट्स में काउंट होती हैं। पहली, बिजनेस, अपना कोई काम जिसमें तुम ओनर हो, एम्प्लॉय नहीं। दूसरी, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी जो रेंट जनरेट करे। तीसरी, पेपर एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, वो चीजें जो तुम्हारे लिए काम करें जब तुम सो रहे हो। इनमें से किसी भी एक से शुरू कर सकते हो, लेकिन शुरू करना जरूरी है, और शुरू करने के लिए तुम्हें परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करना, सिर्फ पहला छोटा कदम उठाना होता है। आमिर ने अपनी स्टोरी बताई। मैंने पहले बस थोड़ी सेविंग्स की, फिर
के लिए इम्पोर्टेंट थी और शायद सबसे अनकंफर्टेबल थी। फियर और लेजीनेस। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो डरते हैं पैसा खोने का डर, गलत डिसीजन का डर, लोग क्या कहेंगे का डर से, और ये डर उन्हें परमानेंटली सेफ जोन में रखते हैं जहां कोई रिस्क नहीं, कोई लॉस नहीं, लेकिन कोई ग्रोथ भी नहीं। सेफ जॉब, गारंटीड सैलरी, गारंटीड मीडियोक्रिटी। आमिर ने कहा, यार रिच डैड पुअर डैड में एक लाइन है जो मुझे याद है, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। ये सिर्फ कोट नहीं है, ये एक कंप्लीट माइंडसेट है। अली खामोश रहा, फिर बोला, मैं इन सालों से गलत डायरेक्शन में सोच रहा था। आमिर ने कहा, हम सब थे, कोई सिखाता ही नहीं, लेकिन अब तू जानता है, अब जो स्त्री है वो रात अली के लिए खत्म नहीं हुई जल्दी। घर गया लेकिन नींद नहीं आई। वो सीलिंग देख के लेट रहा था, लेकिन इस बार थॉट्स अलग थे। प्रॉब्लम वही थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम डिफरेंटली देख रहा था। पहले वो सोचता था ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसा होगा। अब वो समझ गया था ज्यादा काम करना आंसर नहीं है, स्मार्टर काम करना और पैसों को काम पे लगाना आंसर है। उसने एक छोटा फैसला किया उस रात, छोटा लेकिन रियल। सैलरी का 10% अलग रखेगा हर महीने, पहले बिल्स से पहले, खर्चाई से पहले। फिर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, सीधा इन्वेस्टमेंट ना सही, पहले सीखने में, बुक्स, कोर्सेज, समझना कि मार्केट कैसे काम करती है। ये ग्रैंड प्लान नहीं था, कोई बड़ी प्रॉमिस नहीं थी, बस एक डायरेक्शन था। पहली बार अगले 6 महीने में अली ने कुछ ऐसा नहीं किया जो हेडलाइन बने। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। उन्होंने रियल एस्टेट के बारे में पढ़ना शुरू किया। एक छोटी म्यूचुअल फंड SIP शुरू की, इतनी छोटी कि वह शर्मिंदा होता अगर किसी को बताता, लेकिन कुछ बदल रहा था। वह अब अपना अकाउंट खोल के एंजाइटी से नहीं देखता था, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा वाहन कुछ रहने लगा था। उसने आमिर को मैसेज किया एक दिन, यार पहली बार लगा कि पैसा मेरे लिए कुछ कर रहा है, सिर्फ थोड़ा लेकिन है। आमिर ने रिप्लाई किया, यही तो शुरू होने की फीलिंग है। कियोसाकी की बुक का सबसे बड़ा लेसन वो नहीं है जो ज्यादातर लोग कोट करते हैं। सबसे बड़ा लेसन ये है, फाइनेंशियल एजुकेशन एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। और जब तक तुम यह नहीं सीखते, कोई भी सिस्टम, कोई भी जॉब, कोई भी रेस तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी। स्कूल ने तुम्हें एम्प्लॉय बनाना सिखाया, किसी ने तुम्हें ओनर बनाना नहीं सिखाया, लेकिन यह सीखा जा सकता है, ये चेंज हो सकता है। बस एक कंडीशन है, तुम्हें पहले ये मानना होगा कि जो तुम्हें अभी तक पता था, साथ